हिंसवर्ग टेस्ट। अच्छा ओके। लिखो हेडिंग दे दो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्ट में पीओसी। सबसे पहले हम इसमें मेनली जो 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 टेस्ट आता है, फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट आता है वो, तो इसमें बेसिकली क्या पढ़ना है? टेस्ट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन मीन्स अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको कैसे हम पता करेंगे? इसलिए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दे आपको और पूछे आप कि उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे? टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन करेंगे। इसका दो मेथड होता है। एक होता है पहला होता है दैट वन इज बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। क्या बेयर्स रिएजेंट टेस्ट बताया? बेयर्स रिएजेंट टेस्ट बताया? मैं तो बता दिया हूँ बट आप लोग को याद नहीं है। बेयर्स रिएजेंट बेसिकली क्या होता है? इट इज बेसिकली cold dilute alkaline 1% KMnO4 सॉल्यूशंस, कोई हम लोग बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। ये बेसिकली पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक कलर का होता है। अगर मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके अंदर अगर आप बेयर्स रिएजेंट डालोगे तो ये जो पिंक कलर, बेयर्स रिएजेंट मींस पिंक कलर का सॉल्यूशन है। तो ये क्या होगा? अगर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा? पिंक कलर विल डिसअपियर। अगर पिंक कलर आपका डिसअपियर हो रहा है मीन्स जरूर उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। अगर पिंक कलर डिसअपियर नहीं हो रहा है मीन्स उसके अंदर अनसैचुरेशन नहीं है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो लिख लिए ये लिख लिए? यस सर। हाँ, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन का सेकंड लिखना बी में, दैट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट सेकंड लिखना, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो ये क्या होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट? मान लो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें आपने डाला ब्रोमीन वाटर बेसिकली रेड कलर सॉल्यूशन है। ये रेड कलर का होता है। तो क्या होगा? अगर उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ब्रोमीन
ये जो रेड कलर है डिसअपियर हो जाएगा। क्या? रेड कलर विल डिसअपियर, रेड कलर विल डिसअपियर। अगर रेड कलर डिसअपियर हो रहा है इसका मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन या तो आप बेयर्स रिएजेंट से टेस्ट कर सकते हैं या तो ब्रोमीन वाटर से टेस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन। टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो टेस्ट करना है हम लोग को, दैट इज टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन। टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन। अब ये आपको पता करना है किसी ऑर्गेनिक के कंपाउंड के अंदर टर्मिनल अल्काइन है या नहीं। तो उसको कैसे टेस्ट करते हैं? तो एक उसके लिए भी दो मेथड है। एक पहला देखो, ये इसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। ये पहले मैं बता चुका हूँ, ये टर्मिनल अल्काइन, टर्मिनल अल्काइन। अगर इस तरह रहता तो इसको इंटरनल अल्काइन बोलते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इस रिंग के बीच में है। बट अगर टर्मिनल लास्ट पर रहेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे टर्मिनल अल्काइन। तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर टर्मिनल अल्काइन प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए ये टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें? सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसी को अगर याद करो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये क्या है? आप बेसिकली आपको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो क्या होगा? ये क्या होगा? ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, ये इस तरह से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और प्रेसिपिटेट होगा ना, इसका कलर जो होता है व्हाइट कलर। अगर आपको व्हाइट कलर मिल रहा है मीन्स आपको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपने अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डाला, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट डालते ही अगर आपको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है, विच इंडिकेट्स दैट उसके अंदर टर्मिनल अल्काइन प्रेजेंट है। दूसरा, इसी में दूसरा लिखना, या तो आप इसमें हम क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरस क्लोराइड इसको क्या बोलते हैं? दिस वन इज क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरस क्लोराइड, क्यूपरस क्लोराइड। क्यों क्यूपरस क्लोराइड? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इसलिए क्यूपरस क्लोराइड। क्यूपरस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्यूपरस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर ये डालोगे तो क्या होगा? फिर से भी प्रेसिपिटेट मिलेगा, कॉपर का प्रेसिपिटेट मिलता है। और ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? रेड कलर का होता है। ये जो प्रेसिपिटेट होता है रेड कलर का, अगर रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिल रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर टर्मिनल अल्काइन प्रेजेंट है। तो दिस इज द टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लिख लिए होंगे आई होप। ये सब टेस्ट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट थर्ड जो होता है टेस्ट ऑफ अल्कोहल, टेस्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल। अब अल्कोहल, तो अल्कोहल तो सबसे पहले अगर अल्कोहल प्रेजेंट है, अल्कोहल मीन्स या तो प्राइमरी या तो सेकेंडरी या तो टर्सरी, उसके अंदर हम कैन डालते हैं। कैन ये क्या होता है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। क्या होता है? सेरिक अमोनियम, अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, सेरिक अमोनियम, अमोनियम नाइट्रेट।
ये फॉर्मूला होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अगर अल्कोहल के अंदर आपने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक सैंपल है, अगर उसमें आपने कैन डाला, कैन डालने के साथ अगर आपका रेड पीपीटी आ जाता है, क्या रेड पीपीटी आ जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि जरूर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होगा, कैन सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। अब हमको क्या करना है ना, अब अल्कोहल का तो पता हम कर लेंगे, अब ये पता करना है कि प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्सरी अल्कोहल है। तो यहाँ पर लिखो क्या, टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, 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 टेस्ट टू डिस्टिंग्विश different types of alcohol, different types of alcohol। तो इसमें भी दो तरह का हम टेस्ट कर सकते हैं। पहला टेस्ट है जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दैट वन इज लूकास टेस्ट। लूकास टेस्ट, लूकास टेस्ट बेसिकली प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। तो लूकास टेस्ट क्या होता है, पहले लूकास रिएजेंट बताओ, कोई बताओ लूकास रिएजेंट क्या था, एनीवन? लूकास रिएजेंट बताओ, ये पढ़ा चुका हूं मैं इसे, लूकास रिएजेंट। लूकास रिएजेंट बताओ। क्या क्या क्या? ZnCl2 Sir, और ZnCl is concentrated hydrochloric acid. बिल्कुल बिल्कुल, गुड Hydrochloric acid, sir. एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl, कॉन्संट्रेटेड HCl, ये बिल्कुल सही है, दैट इज एनहाइड्रस। लिख लो इसको, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस, ये एक तरह से ल्यूइस एसिड है, ये एक ल्यूइस एसिड है और हम कॉन्संट्रेटेड HCl में मिला देते हैं। इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, लूकास रिएजेंट, लूकास रिएजेंट बोलते हैं। तो क्या क्या होता है मेनली, अगर कोई भी अल्कोहल, जनरल रिएक्शंस क्या होता है, जनरल रिएक्शंस अल्कोहल में अगर आप लूकास रिएजेंट डालोगे तो ये क्या फॉर्म होगा, आरसीएल फॉर्म होगा। ये बेसिकली क्या होता है, अल्कोहल देखोगे ना एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है, तो ये अल्कोहल क्या है, लिख लो ट्रांसपेरेंट लिक्विड, दिस वन इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट कलरलेस, कलरलेस लिक्विड, ट्रांसपेरेंट कलरलेस लिक्विड। और ये जो अल्काइल क्लोराइड बनता है एक तरह से टर्बिडिटी की तरह अपीयर होता है, मतलब जैसे आप ये समझ सकते हो, आपने अगर दूध के अंदर मिल्क थोड़ा सा मिला दिया तो उसमें क्या होता है, धुंधलापन आ जाता है, टर्बिडिटी आ जाता है। तो ये क्या आता है, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब थोड़ा धुंधलापन। तो अब क्या होता है ना, अगर आप टर्सरी अल्कोहल लोगे, टर्सरी अल्कोहल के अंदर लूकास रिएजेंट मिलाओगे तो आपको ये जो टर्बिडिटी है तुरंत मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल में 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी मिलता है और टर्सरी प्राइमरी अल्कोहल के अंदर टर्बिडिटी घंटों बाद मिलता है। तो यही है आपका, तो यही चीज को लिख लेंगे जल्दी सा। क्या बोला गया कि अगर आपके पास टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल है, इसमें आपने लूकास रिएजेंट मिलाया तो क्या होगा, ये जो फॉर्म होगा, मतलब ये जो टर्बिडिटी होगा इंस्टेंट टर्बिडिटी देगा, तुरंत डालने के साथ ही टर्बिडिटी, इंस्टेंट टर्बिडिटी। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल में लूकास रिएजेंट डाला तो इसमें 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी मिलता है, 5 मिनट मतलब टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट,
आफ्टर 5 मिनट। और अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है और उसमें आपने लूकास रिएजेंट डाला तो टर्बिडिटी घंटों बाद मिलता है। टर्बिडिटी यहाँ पर Cl, टर्बिडिटी आफ्टर 1 आवर, मीन्स बहुत देर के बाद टर्बिडिटी मिलता है। तो इसी तरह अगर आपको अल्कोहल, आपको पता करना है कि अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है या नहीं, तो आप उसमें कैन टेस्ट कराओ, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालो। अगर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करना है तो आप उसमें लूकास टेस्ट कराओ। एक और टेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं, दैट वन इज, पहले लिख लो ये जल्दी से। एक और टेस्ट होता है, इसको लिखो जल्दी सा, उसको हम लोग बोलते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। सेकेंड, ये दूसरा तरह का। पहला है दैट वन इज लूकास टेस्ट और सेकेंड वन इज विक्टर मेयर टेस्ट। क्या? विक्टर मेयर टेस्ट। इसको हम आरबीसी टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, आरबीसी टेस्ट। आरबीसी टेस्ट ये भी क्या करता है? दिस इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश different type of alcohol, different types of alcohol, different type of alcohol। इसमें क्या करते हैं? अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल, इसमें हम क्या क्या डालते हैं ध्यान रखो। पहले या तो HI, या कहीं कहीं पर ये भी लिखा रहता है रेड फोस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। पहला, ये पहला रिएजेंट है, फर्स्ट नंबर वाला, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? Cl फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएजेंट, पहला रिएजेंट ये, सेकेंड रिएजेंट हम लोग AgNO2 डालते हैं, AgNO2 डालते हैं। तो AgNO2 के साथ डालते ही क्या होता है? ये Cl जो होता है NO2 में रिप्लेस हो जाता है, नाइट्रेट बन जाता है। अब फिर क्या करते हैं ना, इसमें हम NaNO2 और HCl डालते हैं। और आपको पता है NaNO2 HCl क्या करता है? बेसिकली इट इज ए नाइट्रस एसिड, और ये नाइट्रस एसिड कौन सा रिएजेंट बनाता है? नाइट्रोनियम आयन। पिछले क्लास बताया हूँ ये सब। अब ये सर डालने के साथ, RCH2I होगा ना? हाँ RCH2I, बिल्कुल RCH2I। AgNO2 डाले तो NO2 आ गया। अब ये क्या होता है ना, ये जो सॉल्यूशन जो बनता है, ये जो सॉल्यूशन बना, इसको डालने के बाद जो सॉल्यूशन बना, प्रोडक्ट बना, ये बेसिकली रेड कलर का होता है। रेड सॉल्यूशंस क्या मिलेगा? ये रेड सॉल्यूशंस मिलता है। तो प्राइमरी अल्कोहल में अगर आप सीक्वेंशियली पहले HI डाले, AgNO2 डाले, NaNO2 HCl डाले, तो इतना डालने के बाद अगर आपका सॉल्यूशन रेड कलर का आ जाता है, ये इंडिकेट करेगा वो कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। ये कैसा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। ये लिख लिए। तो सेकेंडरी अल्कोहल का भी टेस्ट बताते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल में ब्लू कलर मिलेगा और टर्सरी अल्कोहल में कलरलेस सॉल्यूशंस मिलता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं आरबीसी टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट को हम आरबीसी टेस्ट भी बोलते हैं, रेड ब्लू कलरलेस। ये रेड सॉल्यूशंस मिला, सेकेंडरी अल्कोहल में ब्लू कलर मिलेगा, तो सेकेंडरी अल्कोहल लिख रहा हूं, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में भी यही काम करना पड़ेगा। ये सेकेंडरी अल्कोहल है आपका, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, तो यहाँ पर क्या होगा? ये सेकेंडरी अल्कोहल। फिर इसमें हम वही काम करेंगे। ये रिएजेंट याद रखना है, पहले AgNO2 डालते ही क्या हो जाएगा? RCH R- और ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपने क्या डाला? NaNO2 HCl डाला। डालने के साथ ही जो सॉल्यूशंस बना, कैसा सॉल्यूशन बना? ब्लू कलर सॉल्यूशन बना, ब्लू सॉल्यूशन। ब्लू सॉल्यूशन मिला, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल। और टर्सरी अल्कोहल में रिएक्शन ही नहीं होता है, इसलिए कलरलेस सॉल्यूशन।
सके अगर टर्सरी अल्कोहल है आपके पास, टर्सरी अल्कोहल है, इसमें आपने ये रिएजेंट जो डाला, जो भी जैसे HI, पहला रिएजेंट HI, दूसरा रिएजेंट AgNO2, तीसरा रिएजेंट NaNO2HCl, ये सब रिएजेंट जो डाला, डालने के बाद ये नो रिएक्शन ही नहीं करता है, तो हम लोग बोलेंगे कलरलेस सॉल्यूशन आ गया, कलरलेस सॉल्यूशन। रिएक्शन ही नहीं होता है, और हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल कलरलेस होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है। तो इसी तरह आप विक्टर मेयर टेस्ट से भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का डिस्टिंग्विश कर सकते हो। प्राइमरी में रेड कलर, सेकेंडरी में ब्लू कलर, टर्सरी में कलरलेस। या तो आप इसके जगह पर आप लुकास टेस्ट भी करा सकते हो, लुकास टेस्ट से भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये दिस ऑल आर द टेस्ट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल को आप डिस्टिंग्विश कर लीजिए। ये सब जो भी पढ़ाया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक जो आज पढ़ाया जा रहा है, एक क्वेश्चन तो पक्का टेस्ट से पूछते ही हैं। चलो, जितने भी टेस्ट हैं आपका सबको एक जगह हम कर दिए, ये लिख लिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टेस्ट ऑफ अल्कोहल भी हो गया। नेक्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है। टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट। तो कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट अगर करना है ना, तो देखो यही, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप मींस मेनली अल्डिहाइड और कीटोन्स, अल्डिहाइड और कीटोन्स। तो अगर आपको पता करना है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डीएनपी टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, डीएनपी टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-DNP। ये 2,4-DNP क्या होता है, 2,4-DNP, दिस इज 2,4-DNP, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बोला। ये कुछ ऐसा होता है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर भी बना दीजिए आप। यही है 2,4-DNP, यही है बेसिकली 2,4। अब आपको ये पता होगा कि इसको हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन हटाकर हम फिनाइल ग्रुप लगा दिए, और यहाँ पर 2 और 4 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दिए। क्या बोलेंगे, 2,4, दैट इज 2,4-डाइनाइट्रो, दो नाइट्रो, नाइट्रो फिनाइल, और ये है हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ओके, अब ये डालने पर क्या होता है, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है, ये रिएक्शंस में पढ़ाऊंगा। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता है, रिएक्शंस बताएं। ये जो कार्बोनिल का ऑक्सीजन और ये जो NH2 दिख रहा है ना, इसका दोनों हाइड्रोजन मिलकर एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और ये प्रोडक्ट कैसा बनाएगा, ये प्रोडक्ट इस तरह का कुछ बनाता है। यहाँ पर इसका ऑक्सीजन क्या करना है, इसका ऑक्सीजन और इसका दोनों हाइड्रोजन मिलकर निकाल देना है, और इसको इसको इससे जोड़ देना है। इससे इसे जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, NH, और ये है आपका रिंग है, यहाँ पर है NO2, और यहाँ पर भी क्या है, NO2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2,4। इसका अगर नाम लिखना होगा तो इसको बोलेंगे 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, इसका नाम तो लिख लिए ना, 2,4-डाइनाइट्रो। इसको क्या बोलते हैं, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और इसको बोलेंगे, दिस वन इज 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। और ये बेसिकली जो होगा ना, येलो पीपीटी होता है, येलो ऑरेंज पीपीटी, येलो ऑरेंज पीपीटी। कलर तो आपको याद ही करना पड़ेगा, येलो ऑरेंज पीपीटी।
अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर आपको कार्बोनिल ग्रुप पता करना है तो हम क्या करते हैं, 2,4-DNP टेस्ट करते हैं। 2,4-DNP टेस्ट क्या होता है बता दिया। और ये जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज येलो ऑरेंज पीपीटी। अगर येलो ऑरेंज पीपीटी अपीयर हुआ तो हम बोलेंगे कार्बोनिल ग्रुप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। अब हमको नेक्स्ट काम क्या करना है ना, अब वो कार्बोनिल ग्रुप अल्डिहाइड है या कीटोन्स है ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए डिफरेंट टेस्ट है, जैसे पहला सिल्वर मिरर इमेज टेस्ट, एक दूसरा टेस्ट है दैट वन इज हम लोग बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, और तीसरा टेस्ट है दैट वन इज फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। तो ये तीनों टेस्ट को लिखने जा रहे हैं, लिख लिया ना इसको? यस सर। तो नेक्स्ट लिखे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, नेक्स्ट हेडिंग दैट इज टेस्ट टू डिस्टिंग्विश aldehyde and ketones, aldehyde and ketones, aldehyde and ketones। तो ये चीज ध्यान रखें, आपको ये पता होगा अल्डिहाइड ना एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, हाँ क्या कोई डाउट है? ये जो अल्डिहाइड होता है किसी ऑक्सीडाइजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। ये बता चुका हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। बट ये जो कीटोन्स होता है, कीटोन तो नॉर्मल कंडीशंस पर ऑक्सीडाइज होता ही नहीं है। कीटोन नॉर्मल कंडीशन पर नो ऑक्सीडेशन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। क्यों क्यों अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है? क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीडाइजेबल H है। क्या इसके पास एक ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। बट कीटोन्स के पास ऐसा ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए नो रिएक्शन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यही देखेंगे कि जो जो अल्डिहाइड मतलब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, अगर कोई ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा, हम ओनली अब क्या करेंगे अल्डिहाइड का टेस्ट करेंगे। अल्डिहाइड का टेस्ट हम लोग सीख लेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर मान लो कि एक कंटेनर में हम अल्डिहाइड, एक कंटेनर में अल्डिहाइड दिए और एक कंटेनर में हम कीटोन्स दिए और आपको बताए नहीं, तो हम क्या करेंगे उसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने पर क्या होगा कुछ चेंजेस आएगा, तो हम बोलेंगे उसमें अल्डिहाइड होगा। और उस अगर जिसमें चेंज नहीं आएगा उसमें हम कीटोन्स बोल देंगे, क्योंकि अल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है बट कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होता है। समझ गए जी? तो अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखिए दैट वन इज टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड। नेक्स्ट हेडिंग दैट वन इज टेस्ट ऑफ अल्डिहाइड, क्योंकि अल्डिहाइड ही ऑक्सीडाइज होता है इसलिए अल्डिहाइड का टेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टेस्ट लिखिएगा दैट वन इज टोलेंस टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, या इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या? सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें रिएजेंट ध्यान रखना है, रिएजेंट क्या होता है, इसमें रिएजेंट क्या होता है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। या कहीं कहीं पर ऐसा भी लिखा रहता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, बेसिकली ये दोनों रिएक्ट कर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम हम लोग लिखना जानते हैं, क्या है नाम इसका? डायएमाइन अमोनियम डायएमाइन सिल्वर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइड्रोक्साइड। क्या इसका नाम है? इसको लिख लो जल्द। डाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसका नाम लिखना सीखा हूं, डायअमाइन, डायएमाइन, डायएमाइन सिल्वर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट है हाइड्रोक्साइड, ये इसका नाम है। या कहीं कहीं पर ये इस तरह से भी लिखा रहता है Ag2, बेसिकली सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। ये जो है ना, ये जो रिएजेंट है, ये दिस रिएजेंट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, ऐसा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कैसा है? एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
चलो तो लिख लिए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर कर खुद रिड्यूस होगा, खुद ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 करना चाहेगा और इसके बदले में जो अल्डिहाइड रहेगा उसको ऑक्सीडाइज कर कर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। क्या रिएक्शंस क्या होगा देखो, ये अल्डिहाइड अल्डिहाइड अगर इसमें आपने टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, डालने पर क्या होगा, इसमें सिल्वर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसमें क्या होगा, सिल्वर का आपको प्रेसिपिटेट ब्लैक ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो अल्डिहाइड है ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस हो गया। ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। दिस इज द सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यही है आपका क्या, टॉलेंस टेस्ट। मतलब अगर दो कंटेनर है, दोनों में हम टॉलेंस रिएजेंट डालें, जिसमें ब्लैक 50 मिला अल्डिहाइड होगा, जिसमें नहीं मिला कीटोन्स होगा। चलो सेकंड टेस्ट। सेकंड टेस्ट हम लोग करते हैं फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट, तो फेलिंग टेस्ट समझने के पहले हमको फेलिंग्स रिएजेंट से मिलना पड़ेगा। फेलिंग रिएजेंट बेसिकली दो तरह का सॉल्यूशन है, एक को बोलते हैं फेलिंग फेलिंग ए। फेलिंग ए बेसिकली दो तरह का बोतल आता है, फेलिंग ए उसमें रखा रहता है, दूसरे में फेलिंग्स बी रखा रहता है। तो फेलिंग्स ए क्या होता है, दिस इज बेसिकली कॉपर सल्फेट +5 वाटर। ये बेसिकली ब्लू कलर का होता है और आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं, इसी को हम ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, इसी को हम ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। और फेलिंग बी क्या होता है, फेलिंग बी क्या होता है, बेसिकली ये क्या होता है, सोडियम पोटासियम, सोडियम या पोटासियम टार्टरेट टार्टरेट और प्लस अमोनियम प्लस अल्कलाइन। हम लोग ऐसे बोलते हैं अल्कलाइन सोडियम पोटासियम टार्टरेट, दैट वन इज फेलिंग्स बी। क्या, सोडियम पोटासियम टार्टरेट, अल्कलाइन सोडियम पोटासियम टार्टरेट। ये कैसा होता है, इसको मैं बना देता हूँ। अगर दोनों COOH होता तो इसको हम टार्टरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टार्टरिक एसिड। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जगह सोडियम डाल देंगे और एक जगह क्या करेंगे, पोटासियम डाल देंगे। दिस इज पोटासियम या सोडियम टार्टरेट, सॉल्ट है ये एक तरह से। इसी को ये फीलिंग्स भी की क्या है, रोसेल सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोसेल सॉल्ट, रोसेल सॉल्ट। फीलिंग्स बी, ये जो सोडियम पोटासियम टार्टरेट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोसेल सॉल्ट बोलते हैं। ये दोनों अगर हम दोनों को मिला देंगे ना तो इसमें होता है एक कॉपर Cu2+ का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या, अगर ये आप दोनों फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी को मिलाइएगा तो ये बेसिकली क्या होता है, Cu2+ का एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। और यही कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर आप अल्डिहाइड पर Cu2+ कॉम्प्लेक्स जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो फीलिंग्स ए फीलिंग्स बी को मिलाएंगे तो Cu2+ का कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये क्या करेगा, सामने वालों को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होगा। तो ये ऑक्सीडाइज कर कर सॉल्ट ऑफ एसिड बना लेगा और ये खुद रिड्यूस होकर कॉपर ऑक्साइड बना देता है, कॉपर ऑक्साइड। ये भी ध्यान रखना, ये कैसा, रेड कलर का, ये इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये रेड सॉल्यूशन बना देता है। तो अगर आपको रेड सॉल्यूशन मिल रहा है, दो कंटेनर है, एक में हम फीलिंग्स ए प्लस फीलिंग बी डालें, दूसरे में फीलिंग्स ए फीलिंग्स प्लस बी डालें, अगर आपको रेड सॉल्यूशंस मिल रहा है तो अल्डिहाइड होगा, नहीं मिल रहा है तो कीटोन्स होगा। तो चलो ये भी समझ में आ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा ना, फीलिंग्स टेस्ट। लिख लिए इसको, नहीं सर। अच्छा चलो तो बोलना चाहिए ना, ले लिख लो जल्दी से।
हाँ लिख लिए। यस सर। चलो तो ये नेक्स्ट टेस्ट है। यहाँ पर नोट में एक पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में। नोट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। ये है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक अल्डिहाइड। क्या? एरोमेटिक अल्डिहाइड। एरोमेटिक अल्डिहाइड। अगर इसमें आप टॉलेंस रिएजेंट डालोगे तो क्या होगा? टॉलेंस रिएजेंट डालने पर क्या होता है? ये जो भी है, ये जो भी है आपका सिल्वर पीपीटी मिलेगा। टॉलेंस रिएजेंट डालने पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और प्लस सिल्वर पीपीटी मिलेगा, मतलब ब्लैक पीपीटी मिलेगा। और इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं तो आपको सिल्वर मिरर इमेज इसके सरफेस पर बनता हुआ दिखाई देगा। बट अगर आप एरोमेटिक अल्डिहाइड दोगे तो नो रिएक्शंस। मतलब ये ध्यान रखना है, एरोमेटिक अल्डिहाइड, एरोमेटिक अल्डिहाइड अगर उसमें आपने फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया, क्या? फेलिंग सॉल्यूशन डाल दिया तो नो रिएक्शन। तो हम बोलेंगे फेलिंग सॉल्यूशन इज नेगेटिव फॉर एरोमेटिक अल्डिहाइड बट टोलेंस रिएजेंट इज पॉजिटिव फॉर एरोमेटिक अल्डिहाइड। समझ रहे हो? ये अल्डिहाइड है, फेलिंग सॉल्यूशंस भी इसके लिए पॉजिटिव टेस्ट देना चाहिए, बट ऐसा नहीं देता है। तो ये बात ध्यान रखना है। क्या बोला मैं? क्या बोला कि फेलिंग सॉल्यूशन इज नेगेटिव फॉर एरोमेटिक अल्डिहाइड but this one is positive for टोलेंस रिएजेंट इज पॉजिटिव फॉर एरोमेटिक aldehyde। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, फेलिंग सॉल्यूशन इज पॉजिटिव फॉर, अगर टेस्ट दे रहा है मींस पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। तो फेलिंग सॉल्यूशन इज पॉजिटिव फॉर एरोमेटिक aldehyde। टोलेंस रिएजेंट, ये उल्टा बोल दिया, फिर से सुनो। फेलिंग सॉल्यूशन इज नेगेटिव फॉर एरोमेटिक aldehyde एंड टोलेंस रिएजेंट इज पॉजिटिव फॉर एरोमेटिक aldehyde। रिएक्शंस हो रहा है मींस पॉजिटिव है, रिएक्शंस नहीं हो रहा है मींस नेगेटिव है। चलो उसके बाद आगे बढ़ो। नेक्स्ट वन इज बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट और फेलिंग सॉल्यूशन ऑलमोस्ट मिलता जुलता है, खाली सॉल्ट का डिफरेंस है। नेक्स्ट जो तीसरा है दैट वन इज बेनेडिक्ट। बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट है ना, बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, हाँ बेनेडिक्ट टेस्ट। तो इसमें आप पहले ध्यान रखिए, रिएजेंट, रिएजेंट पहला रिएजेंट है रिएजेंट ए, दैट वन इज कॉपर सल्फेट प्लस 5 वाटर। ये ब्लू कलर का होता है, ये बता ही चुका हूँ। और ये जो रिएजेंट बी है, रिएजेंट बी है, यहाँ पर चेंज है, सोडियम, दिस वन इज सोडियम पोटासियम सॉल्ट ऑफ सिट्रेट, सोडियम पोटासियम सॉल्ट ऑफ सिट्रेट प्लस इसमें अल्कलाइन होता है तो NaOH भी डालना पड़ेगा थोड़ा। तो रिएजेंट बी वहां पर था सोडियम पोटासियम टर्टरेट था, यहाँ पर सोडियम पोटासियम सिट्रेट है। ये दोनों रिएजेंट ए रिएजेंट बी मिलकर भी यही सेम काम है। रिएजेंट ए और बी मिलकर क्या बनाता है? एक Cu2 प्लस का कॉम्प्लेक्स बनाता है। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या हम करेंगे? हम लेंगे अल्डिहाइड, अल्डिहाइड लेंगे, इस पर हम क्या डालेंगे? वही दोनों को मिला देंगे, ये Cu2 प्लस कॉम्प्लेक्स जो कि एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा? ये सामने वाला को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा। ये ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडाइज कर कर क्या बनाएगा? सॉल्ट ऑफ एसिड बनाएगा और खुद रिड्यूस होकर क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड, रेड सॉल्यूशंस, रेड सॉल्यूशंस बना देगा, रेड प्रेसिपिटेट बना देगा।
यहाँ पर कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो दिस वन इज बेनेडिक्ट टेस्ट। सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप का पता करना है, उसके लिए 2,4-DNP टेस्ट करते हैं। अगर आपको अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है तो उसके लिए टोलेंस टेस्ट कराइए, या तो आप फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट कराइए, या तो बेनेडिक्ट टेस्ट कराइए। तो दिस वन इज ऑल द टेस्ट ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। लिख लिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट टेस्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट को जल्दी पढ़ते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी समझो कि ये कार्बोनिल कंपाउंड का ही टेस्ट है। तो ये लिखने के बाद लिख लिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक जितना पढ़ा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है इसको समझो आप अच्छी तरह से। ये देखो, इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल कीटोन। क्या बोलते हैं? मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स, ये जो है ना मिथाइल और कीटोन्स। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिथाइल कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं, उसके लिए हम आयोडोफॉर्म टेस्ट कराते हैं। और यहाँ पर कोई आर है, या इसके जगह पर ऐसा भी लिखा रहता है, यहाँ पर ऐसा भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है समझो, या तो CH3 CHOH। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये फंक्शनल ग्रुप, इस तरह का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं पता करने में यूज होता है, या CH3 CHOH भी रहेगा, इसको भी पता करने में ये हम आयोडोफॉर्म टेस्ट का यूज करते हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं, अब ये पहले ध्यान रखो इसमें कौन सा रिएजेंट डाला जाता है। रिएजेंट डाला जाता है तो इसके लिए ध्यान रखना I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, इस तरह लिखा रह सकता है, या इस तरह से भी लिखा रह सकता है I2 प्लस NaOH, एक ही सब चीज है। या इस तरह से भी लिखा रह सकता है I2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, या इस तरह से भी लिखा रह सकता है IONA प्लस, इस तरह से, या इस तरह से भी लिखा रह सकता है दैट इज IO माइनस। आपको ये बताए थे HOI, इस एसिड का नाम कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं, कौन सा एसिड बोलते हैं इसको? इस एसिड का नाम बताओ कोई। अरे यार एसिड का सीरीज होता है HiO3, HiO2, HiO3, HiO4। इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड, इसको बोलते हैं पर आयोडिक एसिड, इसको बोलते हैं एक ऑक्सीजन कम गया तो आयोडाइड, IT आयोडाइड, और इसको बोलते हैं हाइपो आयोडाइड, या ऐसे बोल सकते हैं आयोड, दिस वन इज आयोडिक एसिड, ये आयोडस एसिड, और ये हाइपो आयोडस, हाइपो आयोडस। तो ये इसका इससे जो आयंस बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये दिस वन इज हाइपो आयोडाइड, हाइपो आयोडाइड है। इससे जो आयन बनेगा तो इसको क्या बोलेंगे, आयोडेट आयन, आयोडाइट आयन, हाइपो आयोडाइट आयन, पर आयोडेट आयन। तो ये सब पता होना चाहिए आपको। तो ये सब कुछ भी लिखा रह सकता है। क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है, ये सब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या करता है, यहाँ पर क्या मिलने वाला, CHI3 मिलने वाला है, CHI3, ये येलो पीपीटी, ये क्या है, येलो सॉल्यूशन, ये एक तरह से। और साथ ही साथ ये जो R ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है, सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है। यही है आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट बेसिकली मिथाइल कीटोन्स ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं उसको पता करने में यूज किया जाता है, या CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं
इसको पता करने में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, ये आर जो ग्रुप है ना, ये आर ग्रुप क्या क्या चीज नहीं हो सकता है। तो ये आर ग्रुप कभी भी ओ OH नहीं हो सकता है, मतलब इसके जगह पर ओ OH अगर कर दोगे तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ओ OH नहीं हो सकता है, एक्स नहीं हो सकता है, और क्या नहीं हो सकता है, अब ये ओ आर नहीं हो सकता है, ये ओ सी डबल बॉन्ड आर नहीं हो सकता है, ये NH2 नहीं हो सकता है, ये सब फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना, आर कैन नॉट बी दीज ऑल। अगर ये OH होता तो इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते, अगर ये X होता तो एसिड क्लोराइड बोलते, अगर OR होता तो ईस्टर हो जाता, अगर OC डबल बॉन्ड OR रहता तो एनहाइड्राइड हो जाता, अगर NH2 रहता तो अमाइड हो जाता। तो ये सब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर R के जगह पर कभी नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा वो। तो लिख लिए ये, लिख लिया, चलो नहीं बोल रहे हो मिस, लिख अब पहले हम क्वेश्चंस कराते हैं। हम कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं, आप मुझे ये बताओ, क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? बताओ, आइडो आपको आइडोफॉर्म टेस्ट कर अगर देगा नहीं देगा, आपको ये अगर इस तरह का फंक्शनल ग्रुप मिल गया, मिथाइल कीटोन मिल गया तो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, या इस तरह का फंक्शनल ग्रुप मिल गया आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सब फंक्शनल ग्रुप आपको ढूंढना है, तो इसमें नहीं है तो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये बताओ इसी तरह, क्या ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? अरे देगा या नहीं देगा पूछ रहा हूँ। Yes, sir. हाँ, हाँ, देगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर देखो, ये फंक्शनल ग्रुप मिल गया यहाँ पर। तो देखो जितने भी अल्डिहाइड है, इट इज ओनली एसिटल्डिहाइड, कोई भी अल्डिहाइड ले लो, ओनली एसिटल्डिहाइड विल गिव द आइडोफॉर्म टेस्ट, कोई भी अल्डिहाइड नहीं देगा, ओनली दिस अल्डिहाइड विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। जैसे और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ, ये अल्डिहाइड देगा? क्या ये कीटोन्स टेस्ट देगा या नहीं देगा? देगा सर। हाँ देखो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया ना, इस तरह का फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है, क्या ये वाला देगा? नेक्स्ट फोर्थ वाला नहीं, फोर्थ नहीं देगा, है ही नहीं। ये C डबल बॉन्ड CH2 CH3 है, इस तरह का फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। चलो इसी तरह और बताओ, ये तो ये नहीं देगा, ये देगा, ये देगा? नो सर। नहीं देगा, बिल्कुल है ही नहीं, तो कहां से देगा? अगर इसके जगह पर ऐसा रहता तो बताओ, ये देता? यस सर। हाँ देखो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो आपको ढूंढना है मिथाइल कीटोन या अल्कोहल वाला, जैसे अल्कोहल वाला कुछ कराता हूँ, देखो क्या ये अल्कोहल देगा ये टेस्ट? क्या ये अल्कोहल देगा ये टेस्ट? तो उसके लिए ये बस। ग्रुप ढूंढो आप। नहीं देगा ना, CH3 CHOH कहाँ है, दो कार्बन ही नहीं है, ये वाला देगा? इथाइल अल्कोहल Yes, देगा ये sir. टेस्ट? हाँ ये देगा बिल्कुल। थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा से देखो इसको, अच्छा से देखो इसको, है ये ग्रुप, तो ये देगा, इथाइल अल्कोहल विल गिव दिस टेस्ट। चलो इसी तरह और कुछ पूछता हूँ, क्या ये देगा? बताओ,
ये टेस्ट देगा ये, जो भी हम ग्रुप लिखाऊं, कंपाउंड लिखाऊं, बताओ जल्दी से। No, sir. नो सर, है ही नहीं, है ही नहीं फंक्शनल ग्रुप, तो कैसे देगा ये टेस्ट? कैसे? देखो सी डबल बॉन्ड हो, CH3 कहाँ है? CH3 है ही नहीं इस कार्बन पर, ये कार्बन बेसिकली CH3 होना चाहिए, तो नहीं देगा ये देगा बताओ? Yes, sir. हाँ देगा ना, देखो ये ग्रुप आ गया प्रेजेंट, तो ये देगा। ये वाला लास्ट बताओ, लास्ट। ये देगा बताओ? ये अल्कोहल देगा ये टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट? Yes, sir. नहीं देगा। CH3 क्या यहाँ CH है? CH है जो आपने बोला, ये आप CH3 CHOH का होना जरूरी है, तो यहाँ पर C है, CH3 COH है, CHOH होना चाहिए, तो ये नहीं देगा। तो अब ये समझ में आया कि कौन सा देगा कौन सा नहीं देगा। क्या ये वाला टेस्ट देगा ये बताओ? क्या ये देगा ये टेस्ट? No, sir. क्यों नहीं देगा? सर वो क्लोराइड है, क्लोरीन जुड़ा हाँ हुआ। ये क्लोराइड है। बताया गया कि R कैनोट बी हाइड्रोजन, R कैनोट बी हाइड्रोजन, R कैनोट बी OH, R कैनोट बी OR, R कैनोट बी OC डबल बॉन्ड OR, R कैनोट बी NH2। तो ये ध्यान रखना, ये सब ग्रुप होने के साथ भले ही इसके अंदर मिथाइल कीटोन्स है, बट ये टेस्ट नहीं देगा, तो दिस वन इज नेगेटिव। तो ये समझ में आ गया आइडोफॉर्म टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। देखो सोडियम मेटल टेस्ट, नेक्स्ट लिखो सोडियम मेटल टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट, सोडियम मेटल टेस्ट। तो ये क्या होता है? कंपाउंड्स विथ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन कैसे? जैसे OH के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, SS के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, इसी तरह नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन भी एसिडिक, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी एसिडिक। तो जो भी एसिडिक हाइड्रोजन, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, कुछ एग्जांपल दे दिया। अगर इसका रिएक्शन आप सोडियम मेटल से कराओगे तो आपको क्या होगा? आपको हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो ये ध्यान रखना। जैसे अगर PHCOOH का अगर हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या क्या होगा? हाइड्रोजन गैस एक तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाएगा, सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया और साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अगर हम फिनॉल का रिएक्शन कराएं सोडियम से, फिनॉल का रिएक्शन, तो क्या होगा? फिनॉल के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन प्लस हाइड्रोजन गैस कम्स विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। इसी तरह अगर मैं अल्कोहल का रिएक्शन करवाया सोडियम से तो ये भी हो जाएगा, क्या बनेगा? सोडियम अल्कोक्साइड आयन और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो जो भी कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। तो ये सोडियम मेटल टेस्ट मतलब किसी कंपाउंड के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, उसको टेस्ट करने के लिए सोडियम मेटल टेस्ट किया जाता है। लिख लिए? Yes, sir. एक क्वेश्चन पूछा करते हैं यहाँ पर नोट में, यहाँ पर एक पॉइंट लिखो तो नोट में। अगर मैं अल्कोहल का रिएक्शन, नोट में लिखो यहाँ पर,
अल्कोहल का रिएक्शन NaOH से कराऊंगा या KOH से कराऊंगा तो होगा या नहीं होगा? क्या ये रिएक्शंस होगा? बता। होगा सर। मुझे तो लगता है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कोई बताओ। चलो ये बता देता हूँ कि ये रिएक्शंस नहीं होगा, पर क्यों नहीं होगा ये रीजंस बताओ कोई। एनीवन? क्यों ये रिएक्शंस नहीं होगा? हाँ बताओ। सर ये वो प्रीवियस ROH का OH एसिडिक हाइड्रोजन लेके बाहर हो जाएगा। अरे तो बाहर तो हो गया है यहाँ पर। अब पूछ रहा हूँ कि तो ये तो ऐसे ही हुआ ना, ये Na+ RO- Na के साथ इक्विलिब्रियम में आ गया, OH - H+ लेकर वाटर बना दिया। तो इसमें गलती क्या है? क्यों ये रिएक्शंस नहीं हो रहा है? तो आपको याद करो, मैं बताया हूँ, क्या बताया हूँ कि रिएक्शन तभी फिजिबल होगा। यहाँ पर देखोगे तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कैसा है? वीक एसिड है। रिएक्शंस को फिजिबल होने के लिए इधर स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, इधर वीक एसिड होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ये बताया था कि वाटर इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू अल्कोहल। याद करो, बताया हूँ ये। वाटर इज स्ट्रॉन्गर देन अल्कोहल। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, कैसे फिजिबल होगा? तो दिस रिएक्शंस बिकम नॉट फिजिबल। बट ये सेकेंड वाला रिएक्शन फिजिबल है। क्यों फिजिबल है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है? अमोनिया इज वेरी वीक एसिड, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल है। तो ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेईई मेंस में, ध्यान रखना। चलो लिख लिए। नहीं सर। उसके बाद टेस्ट ऑफ फिनॉल्स। टेस्ट ऑफ फिनॉल्स, टेस्ट ऑफ, हाँ सॉरी, पहले टेस्ट ऑफ एसिड लिखो। टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, टेस्ट ऑफ एसिड, टेस्ट ऑफ एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट। जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहे थे लास्ट में फिजिबिलिटी में, ये बताए थे, क्या बताए थे? ऐसा एसिड जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है वो ये टेस्ट देगा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा। अगर इसमें हम सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिए तो क्या होगा? क्या होगा? इधर आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड विल कम विद ब्रिस्क एफर्वेसेंस, और दूसरा तो सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा ही। ये बेसिकली क्या है? ये कार्बोनिक एसिड है। क्या हुआ यहाँ पर? ये जो SCO3- है ये H+ लेकर कार्बोनिक एसिड बना दिया और ये सॉल्ट ऑफ एसिड है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। तो ऐसा एसिड जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर है, जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये C* कार्बन है ना, यही ये C* कार्बन है। जैसे अगर मैं सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन करवाऊं तो होगा इससे, बताओ? सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन होगा सर। होगा या नहीं होगा? होगा, क्योंकि सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड। इसी तरह ये बताओ, अगर हम पिक्रिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो होगा? ये सब बता चुका हूं, बट आप लोग थोड़ा रिविजन किया करो। ये भी होगा, क्योंकि पिक्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड, तो जो भी सॉल्ट बना देगा। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है, फिनॉल ये टेस्ट नहीं देता है। फिनॉल विल नॉट गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये भी ध्यान रखना है। फिनॉल्स, अगर हम फिनॉल्स का रिएक्शन कराएंगे,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो ये टेस्ट ये नहीं देगा, तो हम लिख देते हैं नो रिएक्शन। पहले रिएक्शन लिख देता हूँ जो आप सोचोगे, प्लस क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, इसलिए नो रिएक्शंस। तो फिनॉल विल नॉट गिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। Next one is taste of phenols. Taste of phenols. Taste of phenols. क्या टेस्ट ऑफ फिनॉल्स? तो इसके लिए जो टेस्ट आता है FeCl3 टेस्ट। FeCl3 टेस्ट, ये FeCl3 टेस्ट क्या होता है? अगर आप फिनॉल के अंदर, ये फिनॉल के अंदर FeCl3 सॉल्यूशंस मिलाओगे तो क्या होता है ना, ये ध्यान रखना, वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप पर वायलेट कलर सॉल्यूशंस मिल रहा है मीन जरूर वो फिनॉल्स होगा। नेक्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ ईस्टर। ईस्टर, टेस्ट ऑफ ईस्टर। ये ईस्टर जो होते हैं ना, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं। क्या? स्वीट स्मेलिंग, फ्रूटी स्मेल होता है इसका, ऐसे लिखो, फ्रूटी स्मेल। ईस्टर का फ्रूटी स्मेल होता है। अगर इसमें आप NaOH मिला दिया, NaOH एक्वस मिला दिया, NaOH एक्वस, और साथ ही साथ फिनोप्थिलीन भी थोड़ा 1-2 ड्रॉप मिला देते हैं। फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन बेसिकली पिंक सॉल्यूशन है, पिंक सॉल्यूशन है। ये दोनों में रिएक्शन होता है, क्या बनता है? सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है, सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है प्लस अल्कोहल बनता है। और ये बनने के साथ क्या होता है, ये जो पिंक कलर होगा ना, डिसअपियर हो जाएगा। ये बेसिकली क्या, कलरलेस सॉल्यूशन है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपके कंटेनर में हम ईस्टर दिया, उसमें आप थोड़ा सा NaOH मिलाए और उसमें थोड़ा 1-2 ड्रॉप नेफ्थलीन मिलाए। नेफ्थलीन मिलाते ही पिंक कलर, जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो देखोगे पिंक कलर धीरे धीरे डिसअपियर्स होगा। अगर आपका पिंक कलर धीरे धीरे डिसअपियर्स हो रहा है, इट इंडिकेट्स दैट वो ईस्टर ही होगा। तो दिस वन इज ईस्टर, टेस्ट ऑफ ईस्टर। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट मैं पढ़ा चुका हूं, उसको आप रिफर कीजिएगा, टेस्ट फॉर एमीन्स, टेस्ट ऑफ एमीन्स। पिछले क्लास ही पढ़ा रहा, तो आप रिफर करोगे वहां। टेस्ट ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, ये भी पढ़ा चुका हूं, पिछले क्लास ही पढ़ाया था। टेस्ट ऑफ नाइट्रो कंपाउंड रिफर करोगे, बैकर मूलिकन टेस्ट, ये सब पढ़ा चुका हूं, रिफर करना पीछे वाला से। यहाँ पर एक एमिनो एसिड के लिए टेस्ट लिख लेना, एक नोट में एक पॉइंट लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पर यूज हो जाएगा। क्या ये आप जानते हो, अगर स्टार्च को आयोडीन के साथ मिक्स करेंगे तो कैसा कलर का सॉल्यूशन बनता है? बताओ, बायोलॉजी में पढ़ते होंगे, लैब में भी ये 9th-10th में किए होंगे। स्टार्च को आयोडीन के साथ मिलाने पर कैसा कलर बनता है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, ब्लू सॉल्यूशन बनता है। तो ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। स्टार्च को जब हम आयोडीन के साथ मिलाते हैं तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। इसी तरह टेस्ट ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का टेस्ट, इसको बोलते हैं नीन हाइड्रीन टेस्ट। नीन हाइड्रीन टेस्ट, क्या ये नीन हाइड्रीन टेस्ट होता है? एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का रिएक्शन आप नीन हाइड्रीन से करा दे, नीन हाइड्रीन,
ये नीन हाइड्रीन क्या होता है? नीन हाइड्रीन बेसिकली आपका यही आपका नीन हाइड्रीन है। नीन हाइड्रीन के साथ रिएक्शन करने के थ्रू ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है। अगर अमीनो एसिड का रिएक्शन नीन हाइड्रीन से कराएंगे, ब्लू सॉल्यूशन मिला, अमीनो एसिड होगा। स्टार्च का आयोडीन के साथ रिएक्शन कराने के ब्लू सॉल्यूशंस। तो ये सब बायोमोलिक्यूल्स का कुछ टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। एक और टेस्ट लिखो नेक्स्ट, मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट लिख लिए ये? लिख लिए या नहीं? जी सर। यस सर। ओके, उसका नेक्स्ट टेस्ट लिखो मोलिस टेस्ट। ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, मोलिस टेस्ट। तो जितने भी टेस्ट हैं सबको एक जगह में रख दिया हूं ताकि आपको पढ़ने में आसान हो। मोलिस टेस्ट, मोलिस टेस्ट, दिस वन इज फॉर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए कराते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या कराते हैं, इसमें रिएजेंट ध्यान रखना पहले। ये रिएजेंट क्या होता है? बीटा नेप्थॉल होता है, सॉरी अल्फा नेप्थॉल। नेप्थॉल, अल्फा नेप्थॉल डिसॉल्व इन इथाइल अल्कोहल। इसी को हम लोग बोलते हैं रिएजेंट, मोलिस रिएजेंट बोलते हैं। क्या किया जाता है, ये जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड के अंदर हम रिएजेंट मिलाते हैं, जो आपका मोलिस रिएजेंट है। मिलाने से क्या होता है, पर्पल रिंग, पर्पल रिंग एट इंटरफेस, एट द इंटरफेस, इंटरफेस। क्या इसमें करते हैं, देखो एक बना देता हूं। एक कंटेनर है इस तरह का, ब्यूरेट, या टेस्ट ट्यूब समझ लो, ये टेस्ट ट्यूब है। इसके अंदर आपने क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन, दैट इज ये कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप कार्बोहाइड्रेट डाला, कार्बोहाइड्रेट डाला, इसके अंदर हम मोलिस रिएजेंट मिला रहे हैं। मोलिस रिएजेंट बोलने का मतलब ये अल्फा नेप्टॉल इथाइल अल्कोहल के अंदर डिसॉल्व है, इसको मिला दिया। मिलाने के साथ क्या होगा, और इसमें थोड़ा थोड़ा इसके सरफेस से देखो, ये जो है ना, ये धीरे धीरे हम लोग H2SO4 भी ऐड करते हैं, H2SO4 भी ऐड कर रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा करने से क्या होगा, ये पर्पल रिंग, इसके इंटरफेस पर देखोगे ना, एक पर्पल रिंग अपीयर होगा। ये क्या होगा, एक पर्पल रिंग, पर्पल रिंग इंटरफेस पर अपीयर होगा। अगर ऐसा अपीयर हुआ तो जरूर वो कार्बोहाइड्रेट होगा। इसी को मोलिस टेस्ट बोलते हैं, मोलिस टेस्ट। देख लिए, एक और टेस्ट होता है ब्यूरेट टेस्ट। लिख लिए? यस सर। ओके, अब लिखो नेक्स्ट ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट, ये लास्ट टेस्ट है, ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट, सर वो बोर्ड फोकस नहीं हुआ। बोर्ड फोकस नहीं है, ऐसा कैसा हो गया? अब हो गया सर। हो गया, ब्यूरेट टेस्ट। ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, फॉर प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स के अंदर हम जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड अगर आपको पता हो तो इस तरह का बॉन्डिंग को ही हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन और पेप्टाइड लिंकेज के लिए अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में
किसी बायोमोलिकुल्स कंपाउंड में प्रोटीन्स या पेप्टाइड बॉन्ड है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, इसको ध्यान रखना। कोई भी जैसे प्रोटीन्स है, प्रोटीन ले लिया हमने, प्रोटीन का रिएक्शन हम कॉपर सल्फेट से कराते हैं। कॉपर सल्फेट के साथ कराने के साथ प्रोटीन मतलब क्या, पेप्टाइड बॉन्ड होगा उसके अंदर, पेप्टाइड बॉन्ड कराने के साथ तुरंत आपको वायलेट कलर सॉल्यूशन मिले, ऐसा मिला प्रोटीन है तो ब्यूरेट टेस्ट, इसके पहले मोलिस टेस्ट, नीन हाइड्रीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, ये सब टेस्ट जितने भी हैं सबको ध्यान रखना है आपको। तो ये टेस्ट खत्म हुआ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले क्लास से में भी होगा ना, तो हम कार्बोनिल कंपाउंड शुरू करेंगे। तो कार्बोनिल कंपाउंड शुरू करने के बाद पहले हम हाइड्रोलिसिस बोले थे पढ़ाएंगे, कोई भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। तो इसको मैं खत्म करता हूं जल्दी, लिख लिया इसको। लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। सर इनऑर्गेनिक नहीं होगा? अगले क्लास से कराएं। ऑर्गेनिक आप ज्यादा दिन नहीं है कि 10 तारीख तक, 10 तारीख के पहले तक आपका पूरा ऑर्गेनिक खत्म हो जाएगा। और आई थिंक सो लगता है उसमें बायोमोलिकुल्स भी इंक्लूड हो जाएगा और पॉलीमर भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक ही पढ़ना है। ओके सर। हाँ, तो ये एसिड डेरिवेटिव, इसको देख लो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये एसिड डेरिवेटिव का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। कौन कौन सा एसिड डेरिवेटिव है आपके पास, सी डबल बॉन्ड हो Cl, इसको एसिड क्लोराइड बोलते हैं। और कौन सा एसिड डेरिवेटिव, और कौन सा एसिड डेरिवेटिव, अनहाइड्राइड। और कौन सा एसिड डेरिवेटिव, ईस्टर। और कौन सा एसिड डेरिवेटिव, अमाइड। ये सब एसिड डेरिवेटिव है। ये सब क्या है, एसिड डेरिवेटिव हैं। सब में लिविंग ग्रुप है, देखो इसमें ये लिविंग ग्रुप, इसमें ये लिविंग ग्रुप, इसमें ये लिविंग ग्रुप और इसमें ये लिविंग ग्रुप। मैं आपको लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर बताया था, याद है? सबसे ज्यादा लिविंग एबिलिटी किसका है इन चारों में से? तो लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर कैसे बताते थे हम लोग, वीक बेसिस, बेसिस, गुड लिविंग ग्रुप। याद है ये फंडा याद करने के लिए बोले थे ना, जितना कमजोर Yes, sir. बेस उतना गुड लिविंग ग्रुप। तो इसमें से कमजोर बेस देखोगे तो कौन है, Cl माइनस, Cl माइनस। अगर एसिड के टर्म्स में देखोगे HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो उसका जो अनायन होगा दैट विल बी वीक बेस, ये वीक बेस होगा। अगर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl माइनस वीक बेस। उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका एनायंस वीक बेस। इसी तरह ये, फिर ये। तो लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर Cl माइनस, लिविंग एबिलिटी का ऑर्डर है। चलो लिख लिया ये। उसके बाद देखो, किसी भी एसिड डेरिवेटिव का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लो, ऑल एसिड डेरिवेटिव, all acid derivative, all acid derivative on hydrolysis gives carboxylic acid. All acid derivative on hydrolysis gives carboxylic acid. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, hydrolysis of acid derivative can be acid catalyzed,
acid catalyzed or base promoted. It can be acid catalyzed or base promoted. देखो क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, इसको समझे। ये एसिड डेरिवेटिव अगर इसका आप एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो क्या होता है, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने का फंडा क्या करोगे, इसको OH दोगे और इसको H दोगे, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और ये लिविंग ग्रुप के साथ क्या अटैच हो जाएगा, H अटैच हो जाएगा। कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो, अगर बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कीजिएगा, ये बेसिक मीडियम में, ये एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने से सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है और ये लिविंग ग्रुप के साथ हाइड्रोजन आ जाता है। तो एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करने पर सॉल्ट ऑफ एसिड, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिक मीडियम में सॉल्ट ऑफ एसिड। क्यों सॉल्ट ऑफ एसिड, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही H आएगा बेस H+ लेकर चला जाएगा, इसलिए सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। उसके बाद ये लिख लीजिए, देखिए एसिड कैटालिसिस, ईस्टर का हम लोग देख रहे हैं। देखो एसिड कैटालिसिस, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स। क्या है यहाँ पर, ईस्टर है। अगर ईस्टर का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे, यहाँ पर वाटर का 18 एसिडिक मीडियम में क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये कैसे याद रखोगे, एक लाइन में रिएक्शन को इसी तरह याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें, देखो यहाँ से तोड़ोगे, यहाँ से आप तोड़ोगे, वाटर का OH इधर दोगे, O18H इधर और H इधर, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसका अगर किसी को मैकेनिज्म समझना तो समझ लो कैसे होता है। देखो ये जो ग्रुप है ये +M ग्रुप है, तो एसिडिक मीडियम में डायरेक्टली ये वाटर जाकर इस पर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये +M ग्रुप इस कार्बन पर पॉजिटिव कैरेक्टर्स को कम कर रहा है। जितना ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर उतना ही फास्टर इस वाटर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पोलरिटी डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए हम कैटालिस्ट लिए है। क्या करेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट करेगा। हो गया, अब इस कार्बन पर सफिशिएंट पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो गया। ये सब रिवर्सिबल रिएक्शंस है। अब क्या होगा, अब इस कार्बन पर सफिशिएंट पॉजिटिव कैरेक्टर्स, वाटर, ये जो वाटर 18 वाला है, ये आकर क्या करेगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इस पर अटैक करेगा, क्योंकि इस कार्बन पर सफिशिएंट पॉजिटिव कैरेक्टर्स अटैक करते ही ये बॉन्ड ऊपर खुल जाएगा। क्या बन गया, ये OH, ये OR डैश और ये O18, ये प्लस, देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस आएगा, H+ को फायर कर देगा, OH यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। ये सब रिवर्सिबल रिएक्शंस है। अब देखो क्या होता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये क्या करेगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बनने के लिए
H प्लस एक्सेप्ट करेगा, H प्लस एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा, ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर देकर H प्लस को एक्सेप्ट किया, करते ही O R डैश यहाँ H प्लस, इसके ऊपर प्लस और यहाँ पर O18H। अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया। अच्छा लिविंग ग्रुप बन गया तो क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। बाहर निकलते ही क्या बन गया, सब रिवर्सिबल रिएक्शंस है। क्या बन गया, R C डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन में प्लस आएगा, H प्लस को बाहर निकाल दिया और ये O18H और साथ ही अल्कोहल। तो ये देखो इसका मैकेनिज्म है, एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो क्या देख रहे हो, ये वाटर का OH, ये वाटर का OH आया और यहाँ पर जो H आया, देखो यहाँ पर जो H आया, ये दिस इज द H प्लस फ्रॉम वाटर, ये वाटर का ही H प्लस है। जो OR ने H प्लस गेन किया है, दैट H प्लस इज फ्रॉम वाटर। तो इसलिए मैं मैकेनिज्म चेक करने के लिए यहाँ पर O18 दे दिया, तो ये जो एसिड बनेगा O18 वाला बनेगा। तो लिख लिए, Yes. ओके। अब उसके बाद लिखिए बेस प्रोमोटेड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। बेस प्रोमोटेड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। क्या है, एक लाइन में रिएक्शंस को इस तरह याद रखिएगा, बेस प्रोमोटेड मतलब वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, क्या प्रोडक्ट बनता है, इसमें सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है और प्लस R डैश OH। एक लाइन में रिएक्शंस को इस तरह ध्यान रखना है। किसी को अगर मैकेनिज्म समझना है तो बहुत इजी मैकेनिज्म है। क्या होता है, अभी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, आएगा सीधे अटैक कर देगा इसके ऊपर। सब रिवर्सिबल नेचर का है। OH अब ये फिर क्या करता है, इंटरनल अटैक। इंटरनल अटैक से क्या करता है, इस OR ग्रुप को बाहर निकाल देता है। क्या बन गया, ये क्या करता है, ये बेस जो है RO माइनस है, तुरंत ये एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेता है और ये सॉल्ट ऑफ एसिड बन जाता है प्लस R डैश OH। ये हो गया मैकेनिज्म इसका। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस, बेसिक प्रमोटेड हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, सॉल्ट ऑफ एसिड बनता है। एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो लिख लीजिए जल्दी से। एक सपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है। तो सपोनिफिकेशन रिएक्शंस किसको बोलते हैं, एक होता है स्टीरिफिकेशन रिएक्शंस। स्टीरिफिकेशन रिएक्शंस किसको बोलते हैं बताओ।
नाम सुनो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का। किसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस? किसी को पता नहीं है? Sir, ester formation. एस्टर फॉर्मेशन तो कौन कौन रिएक्ट करेगा तो एस्टर बनेगा? देखो ये 10th क्लास में ही पढ़ा होगा एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस कि जब एसिड कार्बोक्सिलिक Organic एसिड acid with और alcohol. अल्कोहल, हाँ अल्कोहल रिएक्ट करता है तब जाकर एस्टर बनता है, जो कि एस्टर एक फ्रूटी स्मेल्स, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। ये जो रिएक्शंस बेस कैटालाइज बेस प्रोमोटेड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को हम लोग सपोनिफिकेशन रिएक्शंस बोलते हैं। सपोनिफिकेशन रिएक्शंस, सपोनिफिकेशन रिएक्शन मतलब क्या कि जब एस्टर ester base catalyze मतलब सिंपली बेस catalyze hydrolysis of ester is called saponification reactions। saponification reaction बोलते हैं इसको, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे आगे कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रोडक्ट लिख कर बताइए क्या होगा। कुछ एग्जांपल देख लो। सर वो ऐसे बोर्ड तो ना घूम गया है। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ एग्जांपल देख लीजिए। अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएं एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा? क्या करना है? सिंपली इस तरह इसको OH दो, इसको H दो, क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? एसिड और प्लस HCl। इसी तरह और एग्जांपल, अगर बेसिक मीडियम में यही होता तो क्या होता बताओ? क्या होता है? बेसिक मीडियम में हमेशा Salt for सॉल्ट ऑफ, हाँ सॉल्ट ऑफ एसिड प्लस HCl, क्योंकि बेस जो है ना इस एसिडिक हाइड्रोजन को रहने नहीं देगा, उसको खा जाएगा तुरंत। जैसे और एग्जांपल कुछ प्रैक्टिस, बताओ ये एनाइड्राइड है, ये एसिड क्लोराइड था, क्या करना है? ये लिविंग ग्रुप इतना है, लिविंग ग्रुप को H देना है, इधर OH, क्या हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH और CH3 C डबल बॉन्ड OH। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का यही मतलब है, एक पार्ट को OH देना है, दूसरे पार्ट लिविंग ग्रुप वाला के साथ H ऐड करो। जैसे और कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कराता हूं आपको। CH3 C डबल बॉन्ड NH2, इसका हाइड्रोलिसिस कराओ जल्दी सा, क्या हो जाएगा? ये लिविंग ग्रुप, इधर OH इधर acid H, plus ammonia. हाँ एसिड प्लस अमोनिया। तो अब आपको समझ में आ गया हो, किसी भी एक का मैकेनिज्म बताएं और ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे लिखिए एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस। एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस। अच्छा एक चीज, एक उसके पहले भी क्वेश्चन से पूछना था, ये दोनों में अगर हम पूछते रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसमें ज्यादा होता, किसमें ज्यादा होता रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, 1 और 2 में? तो देखो रेट देखने के लिए क्या, दोनों में अगर आपको याद हो तो वाटर आकर क्या करता था? अटैक करता था। यहाँ मैकेनिज्म बताए ना अभी, वाटर आकर यहाँ पर अटैक करता था। तो किस केस में वाटर का अटैक फास्टर होगा बताओ? किस केस में वाटर का अटैक फास्टर होगा, इसमें या इसमें? वो डिपेंड करेगा Sir, किस fast वाला कार्बोनिल,
हाँ, किस कार्बोनिल वाला कार्बन में पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है? तो इस कार्बोनिल का कार्बन में पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा क्यों? क्योंकि यहाँ पर H है, यहाँ पर CH3 है। CH3 अपना ये प्लस आई से क्या कर रहा है, इस कार्बन पर प्लस कैरेक्टर को कम कर रहा है। H क्या कर रहा है, इस प्लस कैरेक्टर को बढ़ा रहा है, इसलिए वाटर का अटैक फास्टर होगा। इसलिए क्या हाइड्रोलिसिस का रेट क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 2। अब उसके बाद लिखो एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस। एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस क्या, जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, क्या करना है, प्रोडक्ट लिखने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, एसिड का OH और H बाहर करो। एसिडिक मीडियम में ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होता है, क्या बनाता है, एस्टर बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस और इस तरह का जब हम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, दैट इज सपोनिफिकेशन रिएक्शंस। अभी थोड़ा देर पहले बता रहा था ना, इस तरह का जब भी बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं दैट इज कॉल्ड सपोनिफिकेशन रिएक्शंस। तो ये ध्यान रखना, ये जैसे कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस करा देता हूँ। बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या करना है, देखो यहाँ पर इसका OH और H को बाहर करो, एस्टर बनाओ, हो गया। इसी तरह से ये वाला एग्जांपल करके बता दोगे। क्या करना है, एसिड का OH और H को बाहर कर कर आप इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना कार्बन का रिंग हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का एस्टर बन जाएगा, साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। देखो ये बन गया प्रोडक्ट। अगर एक क्वेश्चन और पूछ देते, देखो ये है फॉर्मिक एसिड और ये है आपका एसिडिक एसिड, इसमें बोलते कि रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन किसमें फास्टर होगा, यहाँ पर भी वही फंडा लगाओ। इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या है पता है ना, ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है, ये अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है। तो अल्कोहल यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, अल्कोहल यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, तो किसमें फास्टर अटैक होगा बताओ, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला में, फर्स्ट वाला में। फर्स्ट वाला में, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है। तो रेट ऑफ ये हो जाएगा एस्टरिफिकेशन, ये भी क्वेश्चन लिख लेना। तो चलो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर अगले क्लास में इसको और आगे बढ़ाते हैं। Thank you, sir.